यस, क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम ऐसे काम करते हैं, रीड कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने सबसे पहले लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता बनाइए। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। सबसे पहले उसने जो लिख कर दिया है वो है परचेसेस। अब याद करो परचेसेस कहां आता है। बोले सर परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के कहां आता है? डेबिट साइड में आता है। तो फिर इस पे हम लिख देते हैं टीडी। टीडी मतलब ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो चलो फटाफट लगा लो टीडी। अगला नाम है आपका सेल्स। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, तो इसमें लगा लीजिए आप टीसी। सेल्स के बाद में दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के कहां आता है? डेबिट साइड में आता है, तो डेबिट साइड मतलब टीडी लगाइएगा। नेक्स्ट अगला नाम आता है आपका परचेसेस रिटर्न। डेबिट साइड आता है तो टीडी। अगला नाम है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड आता है। सेल्स रिटर्न कहाँ आता है? क्रेडिट साइड आता है, टीसी लिखेंगे हम। अगला नाम है आपका वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग में आता है, हाँ आता है। दो वर्कर में से पहले वर्कर का नाम क्या था? वेजेस था, तो टीडी निशान लगाएंगे। अगला आता है आपका ऑक्ट्राई, ट्रक। ऑक्ट्राई मतलब क्या? ट्रक याद किया था हमने, तो टीडी, ये टीडी। ऑक्ट्रा के बाद बात करें तो कोल एंड पावर, तो ये भी टीडी आएगा आपका। कोल एंड पावर, कोल मतलब दादी, याद करो। नेक्स्ट अगला है कार्टेज ऑन परचेसेस। मम्मी का नाम है, तो टीडी डेबिट साइड में आएगा। और लास्ट में दिया आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो आता है वो क्रेडिट साइड में आता है। तो ये तो हमने क्या किए, क्वेश्चन में टिक लगा लिए कि कौन सा डेबिट साइड आएगा, कौन सा क्रेडिट साइड आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको अकाउंट बनाना। इतना जब ये टिक लग जाते हैं ना तो सवाल बहुत इजी हो जाता है ना। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। यहाँ 31 मार्च करेंगे हम। फिर यहाँ सबसे पहले क्या दिया है इसको देखकर फिर यहाँ लिखना आपने को, है ना। सबसे पहले क्या है भाई? परचेसेस। परचेसेस डेबिट साइड में आता है, तो डेबिट में अंदर की तरफ लिख देंगे टू परचेसेस। कितना अमाउंट है? 40,000, ये लिख दिया हमने। अगला है सेल्स। सेल्स कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है, तो ये लिखा हमने बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट 56,000 है, तो ये लिख दिया 56,000। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, राइट। तो सबसे ऊपर लिखते हैं। अच्छा, इन 6 अकाउंट की प्लेस फिक्स है, जहां आता है वहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे इनको, है ना। जैसे ओपनिंग स्टॉक पहले आता है फिर परचेस आता है, ओपनिंग स्टॉक पहले आता है फिर परचेस आता है, तो इनको अपनी जगह पे लिखना है ना। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट आएगा, मतलब इधर लिखना है आपको, ये लिख दिया। कितना अमाउंट है इसका? 8,000, ये 8,000 लिख दिया हमने। अगला है परचेसेस रिटर्न। परचेसेस रिटर्न परचेस में से लेस होता है। परचेस रिटर्न परचेस में से क्या होता है? लेस होता है, तो ये लिखा हमने लेस परचेसेस रिटर्न। कितना अमाउंट है? 1600, तो 1600 लिख दिया। अब 40,000 में से 1600 क्या करेंगे हम? लेस। 40,000 में से 1600 घटाओ भाई, कितना आता है? 40,000 में से 1600 घटाएंगे 38,400 रुपये, ये बाहर हो गया। ओके। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का जो अमाउंट है वो 2400 है, इधर आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे बाय लेस सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना है? 2400, ये लिखा हमने 2400। 56,000 में से 2400 को लेस करना है, तो लेस करो 53,600, ये बाहर हो गया। हाँ, कहाँ तक हो गया था अपना? सेल्स रिटर्न हो गया। और उसके बाद में वेजेस। वेजेस कहाँ आता है? डेबिट साइड आता है, टीडी लिखा है ना, तो डेबिट साइड, तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू वेजेस। अमाउंट कितना है? 4,000। अगला क्या है? ऑक्ट्राई।
ऑक्ट्रॉय डेबिट साइड में आएगा, ये लिखा हमने। अमाउंट कितना है इसका 400, ये लिख दिया हमने। फिर है कोल एंड पावर, तो ये कोल एंड पावर डेबिट साइड आएगा। अमाउंट कितना है 800, ये 800 लिख दिया। फिर है कार्टेज ऑन परचेसेस, डेबिट साइड आएगा, कितना है 1600, तो ये 1600 लिख दिया। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है भाई, तो ये क्रेडिट में लिख दिया हमने क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है इसका 12,000, तो ये 12,000 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लगा लेते हैं हम। थोड़ा सा ऐसे ही देख लो कि कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट का ज़्यादा है या डेबिट का है। मुझे ऐसा लग रहा है क्रेडिट का ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो क्रेडिट की टोटल लगा लो, 65,600 आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट का ज़्यादा है तो डेबिट कम पड़ेगा, और डेबिट में कम पड़ता है तो किस नाम से लिखते हैं हम यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। किस नाम से लिखते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। ठीक है भाई, क्या करेंगे हम, क्रेडिट की टोटल लगाएंगे। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है हमारी 65,600, ये लिख ली। अब हम ये डेबिट साइड जो है ना, इन सब की टोटल लगा लेंगे। तो इन सब की जो टोटल आएगी वहाँ उसको यहाँ लिख देते हैं हम। चलिए, डेबिट साइड की जो टोटल आ रही है वो 53,200 आ रही है। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, डेबिट की टोटल कम है, लेस कर दो। 65,600 में से 53,200 लेस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ चलो लेस करो, कितना आ रहा है, जल्दी से लेस करो, कितना आ रहा है ये 12,400। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 12,400, इसे उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। बस अब डेबिट साइड की टोटल भी कितनी हो जाएगी 65,600। तो यहाँ अगर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।